कथा में आई है। विश्व शांति केंद्र की स्थापना में आचार्य लोकेश मुनि जी के द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य सनातन की एकता के लिए, पूरे भारत को एकत्र करने के लिए जो अभूतपूर्व कार्य आज देश की राजधानी दिल्ली में पूज्य मुरारी बापू जी की सानिध्यता में ये जो उत्सव हुआ, उसमें हमें आने का सौभाग्य मिला और अपनी वार्ता, अपने बात को कहने का सौभाग्य मिला, व्यासपीठ के प्रति अपनी वाक्यांजलि समर्पित करने का सौभाग्य मिला। इस अभूतपूर्व प्रयत्न के लिए हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी को बहुत साधुवाद है। उन्होंने आज एक नई बात हुई, उन्होंने प्रेरणा से उन्होंने घोषणा की, चूँकि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, लेकिन उन दूरियों को दूर करने के लिए, उस खाइयों को भरने के लिए उन्होंने अभूतपूर्व एक संकल्प रूप में कहा कि आज से मैं आचार्य लोकेश मुनि सनातनी हूँ। ये हमारे लिए आज युवा के टाइम पे, आज युवाओं के लिए बहुत क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, एआई का ज़माना है, रील के ज़माने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और एआई के ज़माने में अब एचआई की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एचआई मीन्स हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को। धर्म ही है जो देश में एकता ला सकता, धर्म ही है जो पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता, धर्म ही है जो विश्व में शांति ला सकता, धर्म ही है जिससे व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, हिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, अहिंसा के मार्ग पर जा सकता। मुनि जी, आज विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए जो 9 दिवसीय मानस सनातन कथा चल रही है, उसमें आज 2 बड़े स्तंभ इस देश के, एक और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार उपस्थित थे, तो दूसरी ओर विराट व्यक्तित्व है जिनका, ऐसे इंडिया टीवी न्यूज़ के चेयरमैन भाई श्री रजत शर्मा जी, जिनकी आवाज़ देश और दुनिया सुनता है। और ये कथा जो हो रही है केवल कथा नहीं, ये पूरे विश्व में कैसे शांति और सद्भावना हो, समरसता हो, और भारत ही है जो विश्व शांति का लीड कर सकता है। देश को विजनरी प्रधानमंत्री मिले हैं और ये कथा के माध्यम से हम उस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। कल हमने देखा रशिया की ओर से एक बयान इस मंच से दिया गया और वसुदेव कुटुंबकम और शांति की बात का समर्थन किया गया। आने वाले दिनों में इसी मंच से यूक्रेन से ऐसा बयान आपको सुनने को मिल सकता है। आइए हम सब मिलकर के विश्व शांति की ओर, समरसता की ओर, सौहार्द की ओर, भाईचारे की ओर, हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास पर बहुत बल देते हैं और विकास के लिए भी पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, और ये कथा जो है उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को कायम कर रही है। मैं चाहूँगा इस अवसर पर भाई रजत शर्मा जी अपने जो हैं विचारों को व्यक्त करें। सर, आज आप पूज्य मुरारी बापू जी की कथा में आए, क्या कुछ संदेश देना करेंगे? देखिए, मैं पूज्य मुरारी बापू को और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को दोनों को आपकी अदालत में बुला चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि अब मुनि जी का नंबर है। असल में इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं, दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से अलग अलग मुल्क लड़ रहे हैं और कुछ लोग शांति का पाठ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उन्हें पीस प्राइज़ चाहिए, लेकिन भारत की संस्कृति ये नहीं है। और मैं चाहता हूँ इस मंच से विश्व शांति का प्रस्ताव आए और भारत इसमें लीड करे, और दुनिया में ये जो अशांति है, दुनिया में जो युद्ध का वातावरण बन रहा है, इसको भगवान राम के संदेश से हम दुनिया में स्थापित करें, शांति करें, यही इस मंच से संदेश चाहते हैं। सर, आपने पशुओं के लिए भी बोला, कल सुनवाई भी थी, आगे डेट बढ़ गई 28 तारीख को, क्या उनके लिए मैसेज संदेश करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जो बेजुबान जानवर अपनी बात नहीं कह सकते, कोई तो उनकी बात कहे। जो अपना दर्द अदालत को जाके दिखा नहीं सकते, कोई उनका दर्द पब्लिक के सामने रखे। और जानवरों के साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत तकलीफ देने वाला है। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारी संस्कृति ये हमें नहीं सिखाते। आज आपने एक किस्सा भी बताया जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सबक है, एक मैसेज है, संदेश है। मैंने आरिफ साहब की बात से इसलिए बताई कि उनके कारण मैंने पहली बार ऐसा लगा कि इंसान में भी भगवान नहीं है, सिर्फ हमें उसको पहचानने की ज़रूरत है। और कई बार भगवान अपने काम से, अपनी करुणा से, अपने परोपकार से खुद वो दिखा देते हैं।